अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल आफरीन ख़ान। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, अच्छे से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह से सबके रोज़े भी खैरियत से गुज़र गए होंगे और अल्लाह के शुक्र से हम भी बिल्कुल खैरियत से हैं, ठीक हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सबके रोज़े खैरियत से गुज़र गए और पता भी नहीं चला कि 30 रोज़े कैसे गुज़र गए। और आज चाँद रात है और कल ईद है। अल्हम्दुलिल्लाह सबकी ईद भी खैरियत से गुज़र जाए। तो आज चाँद रात है तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना अब प्रिपरेशन स्टार्ट कर ली जाए ईद की। तो यहाँ पर बन रही है पापड़ी जो दही के साथ खाई जाती हैं। आई होप शायद आप लोग भी खाते होंगे और अच्छी लगती हैं, क्रिस्पी क्रिस्पी बनती हैं। तो यहाँ पर अपी पापड़ी बना रही हैं। तो सबसे पहले उसको बेल लिया था, यहाँ उसको सर्कल का शेप दे दिया है यहाँ उसको पापड़ी को। फिर उसके बाद हम इस पापड़ी को फ्राई करेंगे ऑयल में। वन बाय वन इसको डालेंगे और ये थोड़ी देर तक जब तक इसको फ्राई करते रहेंगे तब तक कि हल्का सा इसका ब्राउनिश कलर ना हो जाए। ये ब्राउनिश कलर हो जाएगा तो फिर हम उसको बाहर निकाल लेंगे। आप लोगों के घर पे ईद पर क्या क्या बनता है मुझे बताइएगा। सेवइयाँ तो सबके यहाँ बनती ही बनती हैं, लेकिन उसके अलावा और क्या चीज़ें बनती हैं वो मुझे ज़रूर बताइएगा। और अच्छा लगता है अलग अलग तरीके की डिशेस ट्राई करना, टेस्ट भी चेंज होता है। और यहाँ हमने दही बड़े बनाने के लिए सॉट तैयार कर लिए। ये कैमरे पे थोड़ा सा धुआं आ गया था, इस वजह से ब्लर हो गया। और यहाँ हमने सॉट बिल्कुल रेडी हो गई थी। उसके बाद हमने सोचा क्यों ना आज रोज़ी को नहलाया जाए। तो यहाँ पर रोज़ी नहा ली हैं और नहाने के बाद इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी उसे, तो हमने उसको फिर ड्रायर से उसको ड्राई किया। ज़ुबैर उसको कॉम्ब कर रहा था और बड़े मुश्किल से ये नहा पाई है और बिल्कुल नहा नहीं रही थी। लास्ट टाइम ऐसा हुआ था कि हमने इसको नहला दिया था, क्योंकि हम लोगों को इतनी नॉलेज नहीं थी कि कैसे नहलाते हैं। तो जब नहला दिया था तो दूसरे दिन से ही रोज़ी की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। तो अब हमने पूरा सर्च किया, यूट्यूब पे देखा कि कैसे नहलाते हैं, कैसे बात देते हैं। फिर उसके बाद हमने नहलाया और अल्हम्दुलिल्लाह से, अल्लाह के शुक्र से बिल्कुल ठीक तरीके से नहा ली और माशाल्लाह से अच्छी भी लग रही है। और आप लोग प्लीज़ माशाल्लाह लगा दिएगा, क्योंकि इसको नज़र बहुत जल्दी लग जाती है। और माशाल्लाह से खूब अच्छी लग रही है, क्योंकि एयर्स इसके थोड़े से वैसे हो गए थे दवा डालने की वजह से, लेकिन अब ठीक है और खाना भी खा रही है। और दूसरी तरफ मैंने लिटर बॉक्स में लिटर भी निकाल दिया। तो हमारी रोज़ी तो बिल्कुल रेडी हो गई है और एक बेल भी हमने उसके नेक में पहना दी थी जो बहुत अच्छी लग रही थी, उसकी वीडियो में नहीं बना पाई। उसके बाद शाम हो जाती है तो फिर हम लोगों ने दही बड़े बनाना स्टार्ट कर दिया। अपी ने दही बड़े बनाए जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी और बहुत अच्छे बनाती हैं और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं उनके अंदर से। तो वो तो दही बड़े बना रही थी और मगरिब के बाद की बात है, उसके बाद मैंने ये एक दही बड़ा ट्राई किया। और फिर हमने थोड़ी सी सफाई भी स्टार्ट कर दी। थोड़ी सी क्या, बहुत सारी सफाई करी है 2 दिन से जो हम लगे हुए हैं काम में। तो वो तो मैं नहीं दिखा पाई कि कितना ज़्यादा सफाई करी है हमने घर की। हर एक एक कोना साफ़ कर दिया। उसके बाद ये बस यही बचा हुआ था जो मुझे ये साफ़ करना था, तो इसको मैंने फिर जल्दी जल्दी से साफ़ किया रात में। और दूसरी तरफ ज़ुबैर जो है उस वो स्कूटर धुलवा के लेकर आया था, तो यहाँ बैठ के वो पॉलिश कर रहा था। और फिर ये कर्टेन धुले थे तो पापा ने हेल्प करी कर्टेन हैंग करने में, तो ये हमने हैंग कर दिए। तो ये सब रात के काम हैं जो हो जाते हैं और सब फुर्सत से हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। काम बहुत ज़्यादा होते हैं ईद के टाइम पे, काम बहुत ज़्यादा होता है। इतना कम टाइम होता है उतने ही काम होते हैं। इधर कुर्ते पजामे भी भाई के पापा के रेडी हो चुके हैं कल ईद की नमाज़ के लिए। और फिर हो जाता है मगरिब का टाइम, तो यहाँ पर अफ्तार बिल्कुल लग चुका है और यह आखिरी रोज़ा था। और कितना बुरा लगेगा अब कि अब हम लोग मगरिब के टाइम कोई इफ्तार भी नहीं करेगा और ये 30 दिन कैसे निकल गए पता भी नहीं चला। अल्लाह ताला हम सब के रोज़े कबूल फ़रमाए, हम सब की इबादत कबूल फ़रमाए और अगले साल फिर दोबारा मौका मिले हमें ये रोज़े रखने का। तो उधर अम्मी दुआ कर रही थी। ये अल्लाह तंगदस्तियों की तंगदस्ती दूर कर दे। ये अल्लाह जो दे औलादे उन्हें औलाद अता कर। ये अल्लाह हमारी औलाद और इसकी नस्ल से जो इसकी बात चले इन सबको भी नेक कीजियो। ये अल्लाह जो सफ़र में है उन्हें खैरियत से रखियो। ये अल्लाह हमारे मुर्दों की मग़फ़िरत फरमा, इनकी कब्रों पर रहमत नाजिल कर, इनकी रूहों को ठंडा रख, इनकी बुलंद दर्जात अता कर। या अल्लाह तेरे कुल मुसलमान बंदों को प्यारे नबी की शफ़ाअत नसीब हो।
ये अल्लाह आखिरत में अपना दीदार नसीब करना, जन्नतुल फिरदौस की बुलंद दर्जात अता करना, तू सिरात पर साबित कदम रखना। ये अल्लाह हमारे अमल नामे दाएं हाथ में देना और आखिरत में रुसवाई से बचाना। ये अल्लाह दुनिया की तमाम मुश्किलात को दूर कर दीजिए। ये अल्लाह काफिरों और दुश्मनों के फरेब से मुसलमानों को निजात दीजिए। ये अल्लाह हमारी ये दुआ कबूल फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मगरिब की नमाज के बाद हम ऊपर आ गए हैं चांद देखने के लिए। दिख गया? कहाँ है? अरे ये तो बहुत बड़ा है, यानी कल दिख गया था। हाँ माशाल्लाह, सबको चांद मुबारक। काफी मोटा है ना। देखो चांद आया, चांद नजर आया। आप सबको ईद का चांद बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला सबको बहुत खुश रखे और सबकी जायज़ दुआओं को अल्लाह ताला कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आप सभी को व्यूअर्स हमारी तरफ से सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। ईद चांद नज़र आ गया है, आप सबको ईद का चांद बहुत बहुत मुबारक। तो पूरे घर का काम काज करने के बाद अब हम लोग बैठ गए हैं मेहंदी लगाने के लिए, क्योंकि चांद रात है तो मेहंदी लगाना तो बहुत ज़रूरी है। और ईद पर मेहंदी के हाथ बहुत अच्छे लगते हैं, मेहंदी के हाथ में चूड़ियाँ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो यहाँ मैं अपी के मेहंदी लगा रही थी और दोनों अपियों के मैंने मेहंदी लगाई थी। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताइएगा, और आप चांद रात पे मेहंदी लगाते हैं ये भी बताइएगा। और उम्मीद करती हूँ सबको वीडियो अच्छी लगी होगी, और इंशाल्लाह कल ईद के दिन भी मैं भी व्लॉग बनाऊंगी और अपलोड भी करूंगी। और हमें दुआओं में याद रखिए, खुश रहिए और अच्छे से ईद मनाइए, बड़ों की इज़्ज़त करिए, छोटों को प्यार करिए। और आप लोगों को मेरी तरफ से ईद बहुत बहुत मुबारक। हमें दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। तो फिर धीरे धीरे कंप्लीट हो गई पूरी मेहंदी और फाइनली मैंने दोनों अपियों के मेहंदी लगा दी। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो न्यू व्यूअर्स हों। फिर मिलते हैं कल। ओके, अल्लाह हाफिज़, ईद मुबारक।